देवकी नंदनम कृष्णम जगदानंदकारकम भुक्ति मुक्तिप्रदम वंदे माधवम भक्तवत्सलम। सूत जी कहते हैं, जो संपूर्ण जगत को आनंद प्रदान करने वाले तथा भोग और मोक्ष देने वाले हैं, उन लक्ष्मीपति भक्तवत्सल देवकी नंदन श्री कृष्ण को मैं प्रणाम करता हूँ। ओम क्लीम कृष्णाय नमः। मार्गशीर्ष मास की कथा सुनने वाले सभी भक्तों का आज की कथा में हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी की कृपा सदैव आप और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। कल की कथा सुनने के लिए आप सभी भक्तों का बहुत बहुत आभार। और कृष्ण कथा में आज आप सुनने वाले हैं भगवान पर विश्वास की सत्य कहानी। एक नगर में एक सेठ रहता था। बहुत कंजूस था और एक दिन उसे कहीं जाना पड़ गया तो उसने अपने बेटे को दुकान पर बिठा दिया और उससे कहा कि कोई भी सामान लेने आए तो बिना पैसे के उसे कोई सामान मत देना और जब तक मैं वापस ना आऊं तब तक दुकान संभालो। अब अचानक क्या हुआ कि एक संत आ गए जो अलग अलग स्थानों से भोजन की सामग्री इकट्ठा करते थे। संत ने सेठ के बेटे से अनुरोध किया कि वो उन्हें थोड़ा नमक दे दे। बेटे ने संत के लिए डिब्बा खोलकर 1 चम्मच नमक दिया। जब सेठ वापस आए तो उन्होंने देखा कि डिब्बा खुला हुआ था। अब सेठ ने अपने बेटे से पूछा कि उसने क्या बेचा और किसे बेचा। तो बेटे ने बताया कि एक संत आए थे और उसने उन्हें 1 चम्मच नमक दिया था। सेठ ने पूछा कि संत कहाँ रहते हैं, तो बेटे ने बताया कि संत का आवास यहीं तालाब के पास है। अब सेठ जी थोड़े परेशान हुए और वो भागते हुए तालाब की तरफ गए। तब तक संत भोग तैयार करके भगवान को भोग लगा चुके थे और स्वयं खाने के लिए बैठ चुके थे। सेठ ने दूर से ही बोला कि महाराज, आपके लाए गए नमक में जहरीला पदार्थ है, कृपया इसे न खाएं। संत जी ने कहा, सेठ जी, मैंने नमक तो भोजन में मिला दिया है और प्रभु को भोग भी लगा दिया है, इसलिए अब तो मेरा भी खाना अनिवार्य है, क्योंकि जब मेरे प्रभु ने खा लिया तो मैं इसे कैसे नहीं खा सकता। इस तरह संत ने भोजन को प्रसाद मानकर उसे खाना शुरू कर दिया। अब संत को तो अपने प्रभु पर पूरा विश्वास था, लेकिन सेठ जी के होश उड़ गए और वे रात भर वहीं बैठे रहे। सेठ के मन में उस समय ये ख्याल आया कि अगर संत को कुछ हो गया तो उसकी बड़ी बदनामी हो सकती है। वे सोचते रहे कि अगर संत की तबीयत खराब हो गई तो कम से कम एक वैद्य की सलाह तो जरूर लेंगे। यही सोचते सोचते उन्हें नींद आ गई। सुबह की तरह संत जल्दी उठे और नदी में स्नान करने लगे। सेठ जी ने पूछा, महाराज, तबीयत ठीक है ना? संत ने मुस्कुराते हुए कहा, भगवान की कृपा है। अब इसके बाद उन्होंने पूजा करने के लिए मंदिर जाने की यात्रा आरंभ की। जैसे ही संत ने मंदिर का प्रवेश किया वैसे ही उन्होंने देखा कि भगवान की मूर्ति के 2 टुकड़े हो गए थे और मूर्ति का शरीर काला पड़ गया था। इस दृश्य को देखकर सेठ को सब समझ में आ गया कि भक्त के अटल विश्वास के कारण भगवान ने भोजन के रूप में जहर को स्वयं अपने अवतार में ग्रहण कर लिया और भक्त को प्रसाद के रूप में स्वीकार किया। इस घटना के बाद सेठ ने तुरंत अपने बेटे को दुकान की जिम्मेदारी सौंप दी और स्वयं संत की शरण में आकर भगवान की भक्ति करना शुरू कर दिया। इस चमत्कार के कारण ही ये कहानी भगवान की चमत्कार की कहानी के नाम से प्रचलित हुई। भगवान पर विश्वास की सत्य कहानियां पढ़ना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि ईश्वर पर विश्वास करने वाला हमेशा खुश रहता है। भगवान पर विश्वास की जब कोई सच्ची कहानी सुनते हैं तो ईश्वर पर विश्वास बढ़ता है और विश्वास से ही भक्ति बढ़ती है। और जो भगवान का भक्त होता है और भगवान के प्रति अटूट विश्वास रखता है, भगवान उसकी सभी समस्याओं का समाधान करते हैं। भगवान का जो सच्चा भक्त होता है उसके सर पर भगवान का हाथ हमेशा रहता है। भक्त और भगवान की सच्ची घटना का अनुभव एक सच्चे भक्त को ही हो सकता है। भगवान पर अटूट विश्वास होना चाहिए। जीवन में निस्वार्थ प्रेम भगवान से ही करना चाहिए, जिससे कि ईश्वर में प्रेम बना रहेगा और प्रेम ही भक्ति का मूल है। अगर आपको आज की कहानी अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना बिल्कुल मत भूलिए। और अब आप सुनेंगे मार्गशीर्ष मास की कथा का दूसरा अध्याय। एक समय की बात है, श्वेत द्वीप में देवाधिदेव भगवान रमाकांत सुख से विराजमान थे। उस समय ब्रह्मा जी ने उन्हें नमस्कार करके पूछा, हे ऋषिकेश, आप संपूर्ण जगत को धारण करने वाले हैं। आपके नामों का श्रवण और कीर्तन परम पवित्र है। आपने पहले ये कहा है कि मासा नाम मार्गशीर्षोहम, अर्थात महीनों में मैं मार्गशीर्ष मास हूँ। अतः उस महीने का महात्म्य क्या है, ये मैं यथार्थ रूप से जानना चाहता हूँ। श्री भगवान बोले, हे ब्रह्मन, जो कोई पुण्य करने वाले मेरे भक्त हैं उन्हें मार्गशीर्ष मास का व्रत अवश्य करना चाहिए, क्योंकि ये मेरी प्राप्ति कराने वाला है। हे ब्रह्मन, मार्गशीर्ष मास मुझे सदैव बहुत प्रिय है। जो मनुष्य प्रातःकाल उठकर मार्गशीर्ष मास में विधि पूर्वक स्नान करता है, उस पर संतुष्ट होकर मैं अपने आप को भी उसे समर्पित कर देता हूँ। इस विषय में
इस इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं। इस पृथ्वी पर महात्मा नंद गोप सर्वत्र विख्यात थे। उनके रमणीय गोकुल में सहस्त्रों गोप कन्याएं थी। उन सबका चित्त मेरे स्वरूप में ही लग गया था। तब मैंने उन्हें मार्गशीर्ष मास में स्नान करने की सलाह दी। उन्होंने उस समय प्रतिदिन प्रातःकाल विधिपूर्वक स्नान और पूजन किया, हविष्यान्न भोजन किया और अपने इष्ट देव को नमस्कार किया। इस प्रकार विधिपूर्वक व्रत पालन करने से मैं उन पर बहुत प्रसन्न हुआ और वरदान के रूप में मैंने अपने आप को ही उनको अर्पित कर दिया। अतः सब लोगों को मार्गशीर्ष व्रत की विधि का पालन अवश्य करना चाहिए। रात्रि के अंत में शयन से उठकर विधिपूर्वक आचमन करके अपने गुरु को नमस्कार करें तथा आलस्य छोड़कर मेरा चिंतन करें। भक्तिपूर्वक सहस्त्र नामों का पाठ एवं कीर्तन करें। फिर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर दंत धावन पूर्वक स्नान करें। स्नान की विधि इस प्रकार है। तुलसी के जड़ की मिट्टी को उसके पत्र के साथ हाथ में लेकर मूल मंत्र ओम नमो नारायणाय नमः अथवा गायत्री मंत्र के द्वारा अभिमंत्रित करें। मंत्र से ही उस मृत्तिका को अर्थात मिट्टी को अपने अंगों में लगावें और जल में प्रवेश करके अघमर्षण स्नान करें। विद्वान पुरुष उस अष्टाक्षर मंत्र से ही तीर्थ की कल्पना करें। मतलब जो भक्त घर में ही स्नान कर रहे हैं उन्हें अपने मन में ध्यान करना चाहिए इस मंत्र के द्वारा कि वो किसी पवित्र नदी में स्नान कर रहे हैं या किसी तीर्थ स्थल में स्नान कर रहे हैं। इस प्रकार का मन में ध्यान करना चाहिए। और भगवान विष्णु का मूल मंत्र क्या होता है? ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय ये है भगवान विष्णु का अष्टाक्षर मंत्र, जिसे मूल मंत्र कहा गया है। और स्नान करते समय माँ गंगा से इस प्रकार से प्रार्थना कीजिए, हे गंगे, तुम भगवान विष्णु के चरणों से प्रकट हुई हो, इसलिए वैष्णवी हो। श्री विष्णु ही तुम्हारे देवता हैं। तुम जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत सभी पापों से मेरी रक्षा करो। इस प्रकार 7 बार जप करके हाथ जोड़कर तीर्थ के जल को प्रणाम करें और 3, 4, 5 या 7 बार जल में गोता लगावें। इसके बाद फिर से तुलसी के जड़ की मिट्टी को हाथ में लेकर उसे अभिमंत्रित करें। मिट्टी को अभिमंत्रित करने के लिए अपने हाथ में लेकर इस प्रकार से प्रार्थना करें, हे वसुंधरे, तुम्हारे ऊपर अश्व और रथ चलते हैं। भगवान विष्णु ने तुम्हें अपने पगों से नाप लिया था। हे मृत्तिके, मैंने जो भी दुष्कर्म किया है उस मेरे सारे पाप को तुम हर लो। उत्तम व्रत का पालन करने वाली हे देवी, जैसे अरणी से अग्नि प्रकट होती है उसी प्रकार तुम समस्त प्राणियों की उत्पत्ति का अधिष्ठान हो। तुम्हें सैकड़ों भुजाओं वाले वाराह व्रतधारी भगवान विष्णु ने एकारणों के जल से ऊपर निकाला है। तुम्हें नमस्कार है। इस प्रकार स्नान करके विधि पूर्वक आचमन करें और जलाशय के किनारे आकर 2 शुद्ध वस्त्र धारण करें। तत्पश्चात पुनः आचमन करके देवताओं, पितरों तथा ऋषियों का तर्पण करने के बाद खोले हुए वस्त्र को निचोड़ें। तदनंतर पुनः आचमन करके धौत वस्त्र से अपने आप को आच्छादित करके तीर्थ की शुद्ध मिट्टी को हाथ में लेकर और ओम नमो नारायणाय मूल मंत्र जो है उसी मंत्र से अभिमंत्रित करके उसके द्वारा वैष्णव पुरुष ललाट आदि अंगों में ऊर्ध्वपुंड धारण करें। ललाट में तिलक लगाते समय केशवाय नमः कहकर भगवान केशव का चिंतन करें। इसी प्रकार उदर में नारायण, वक्षस्थल में माधव, कंडकूप में गोविंद, दाहिनी कुक्ष में विष्णु, दाहिनी भुजा में मधुसूदन, कानों के मूल भाग में त्रिविक्रम, वाम पार्श्व भाग में वामन, बाईं भुजा में श्रीधर, पीठ में पद्मनाभ, गर्दन के पीछे दामोदर और मस्तक में भगवान वासुदेव का न्यास एवं चिंतन करें। इस प्रकार भगवान विष्णु के सालोक्य की सिद्धि के लिए नित्य ऊर्ध्वपुंड धारण करना चाहिए। अच्छा, ऊर्ध्वपुंड मतलब बहुत से भक्त हैं जो कि समझ नहीं पा रहे होंगे, तो मैं आपको बता दूं, जो भगवान विष्णु का तिलक होता है उसे ऊर्ध्वपुंड कहा जाता है, जो कि ललाट के बीचों बीच ऊपर की तरफ करके और तिलक किया जाता है। और जैसे कि भगवान शिव का जो तिलक हम लगाते हैं त्रिपुंड कहा जाता है उसे, उसी प्रकार से विष्णु तिलक को ऊर्ध्वपुंड कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मा जी से आगे कहते हैं, हे ब्रह्मन, जो भक्त द्वारका की मिट्टी को हाथ में लेकर उससे प्रतिदिन अपने ललाट में ऊर्ध्वपुंड करता है, उसके द्वारा किए जाने वाले सत्कर्मों का फल कोटि गुना हो जाता है। ललाट में गोपी चंदन का तिलक करने से मनुष्य अपने कर्मों का अक्षय फल पाता है। जो ब्राह्मण गोपी चंदन का सुंदर ऊर्ध्वपुंड प्रतिदिन अपने ललाट में धारण करता है वो मेरे धाम में स्थित होता है और मैं लक्ष्मी जी के साथ उस घर में सदैव निवास करता हूँ। मृत्यु काल में जिसकी भुजाओं में, ललाट में, हृदय में और मस्तक में गोपी चंदन लगा होता है वह मुझ लक्ष्मीपति के लोक में जाता है। जिसके ललाट में गोपी चंदन विद्यमान है
उसको मेरे प्रभाव से ग्रह, राक्षस, यक्ष, पिशाच, नाग और भूत आदि पीड़ा नहीं देते हैं। हे चतुरानन, मेरा प्रिय करने के लिए तथा अपने कल्याण और रक्षा के लिए मेरा भक्त प्रतिदिन सायंकाल और प्रातःकाल मेरी पूजा और होम में एकाग्रचित्त होकर ऊर्ध्वपुंड्र धारण करें। ऊर्ध्वपुंड्र संसार बंधन का नाश करने वाला है। ओम क्लीम कृष्णाय नमः। मार्गशीर्ष मास महात्म का दूसरा अध्याय समाप्त हुआ। इसके आगे का वृतांत आप कल की कथा में सुनेंगे। और अब आप सुनेंगे राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र। राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र एक ऐसा स्तोत्र है जिसे प्रतिदिन सुनने से राधा रानी की कृपा तो मिलती ही है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण स्वतः ही बिना किसी प्रयास के प्रसन्न हो जाते हैं। श्री राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र। मुनीन्द्र वृंद वंदिते त्रिलोक शोक हारिणी प्रसन्न वक्त्र पंकजे निकुंज भूविलासिनी व्रजेन्द्र भानुनंदिनी व्रजेन्द्र सूनु संगते कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। अशोक वृक्ष वल्लरी वितान मंडपस्थिते प्रवाल बाल पल्लव प्रभारुणांध्रि कोमले वराभय स्फुरत्करे प्रभूत संपदालये कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। अनंगरंग मंगलम प्रसंग भंगुरं भ्रुवां सविभ्रमं ससंभ्रमं दृगन्तबाणपातने निरन्तरं वशीकृत प्रतीतनन्दनन्दने कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। तडित्सुवर्णचम्पक प्रदीप्त गौरविग्रहे मुख प्रभापरास्तकोटि शारदेन्दुमण्डले विचित्र चित्र संचरच्चकोरशावलोचने कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। मदोन्मदादि यौवने प्रमोदमान मंडिते प्रियानुरागरंजिते कलाविलास पंडिते अनन्य धन्य कुंज राज्य कामकेलि कोविदे कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। अशेष हाव भाव धीर हीर हार भूषिते प्रभूत शात कुंभ कुंभ कुंभि कुंभ सुस्तनि प्रशस्त मंद हास्य चूर्ण पूर्ण सौख्य सागरे कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। मृणाल वाल वल्लरी तरंग रंग दौर्लते लताग्रलास्य लोल नील लोचनावलोकने ललल्लुलन्मिलन्मनोज्ञ मुग्ध मोहिनाश्रिते कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। सुवर्ण मल्लिकाञ्चित त्रिरेख कम्बुकण्ठगे त्रिसूत्र मंगली गुण त्रिरत्न दीप्ति दीधिते सलोल नील कुंतल प्रसून गुच्छ गुंफिते कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। नितंब बिंबलंबमान पुष्प मेखला गुणे प्रशस्त रत्न किंकिणी कलाप मध्य मंजुले करींद्र शुंड दंडिकावरोह शोभ गोरुके कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। अनेक मंत्रनाद मंजुनूपुरारवस्खलत् समाज राजहंस वंश निक्वडाति गौरवे विलोल हेम वल्लरी विडम्बि चारु चंक्रमे कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। अनंत कोटि विष्णुलोक नम्र पद्मजार्चिते हिमाद्रिजा पुलोमजा विरिञ्चिजा वरप्रदे अपार सिद्धि रिद्धि दिग्ध सत्पदांगुली नखे कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। मखेश्वरी क्रियेश्वरी स्वधेश्वरी सुरेश्वरी त्रिवेद भारतीश्वरी प्रमाण शासनेश्वरी रमेश्वरी क्षमेश्वरी प्रमोद काननेश्वरी व्रजेश्वरी व्रजाधिपे श्रीराधिके नमोस्तुते। इतीममद्भुतं स्तवं निशम्य भानुनन्दिनी करोतु सन्ततं जनं कृपा कटाक्ष भाजनम्। भवेत्तदैव सञ्चित त्रिरूपकर्मनाशनं
लभेत् तदा ब्रजेन्द्र सूनु मंडल प्रवेशनम। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। गजेंद्र मोक्ष पाठ। शुक जी ने कहा कि बुद्धि के अनुसार पिछले अध्याय में वर्णन किए गए रीति से अपने मन को नियंत्रित करके और हृदय को स्थिर करके गजेंद्र अपने पिछले जन्म में याद किए गए सर्वोच्च कार्य और बार बार जप किए जाने वाले स्तोत्र का जप करने लगा। गजेंद्र ने मन ही मन श्री हरि को ध्यान करते हुए कहा कि जिनके प्रवेश करने से शरीर और मस्तिष्क चेतन की तरह व्यवहार करने लगते हैं, ओम द्वारा लक्षित और पूरे शरीर में प्रकृति और पुरुष के रूप में प्रवेश करने वाले उस सर्वशक्तिमान देवता का मैं मन ही मन स्मरण करता हूँ, जिनके सहारे ये पूरा संसार टिका हुआ है और जिनसे ये सारा संसार अवतरित हुआ है, जिन्होंने प्रकृति की रचना की है और जो खुद उसके रूप में ही प्रकट है, लेकिन उसके बावजूद भी वो इस पूरी दुनिया में सर्वोपरि और श्रेष्ठ हैं। ऐसे अपने आप और बिना किसी कारण के भगवान की मैं शरण में जाता हूँ। अपने संकल्प शक्ति के बल पर अपने ही स्वरूप में रचित और सृष्टि काल में प्रकट एवं प्रलय में अप्रकट रहने वाले इस शास्त्र प्रसिद्धि प्राप्त कार्य कारण रूपी संसार को जो बिना कुंठित दृष्टि के साक्ष्य रूप में देखते रहने पर भी लिप्त नहीं होते, चक्षु आदि प्रकाशकों के परम प्रकाशक प्रभु आप मेरी रक्षा करें। बीतते गए समय के साथ तीनों लोकों और ब्रह्मादि लोकपालों के पंचभूत में प्रवेश कर जाने पर और पंचभूतों से लेकर महत्वपूर्ण सभी कारणों के उनकी परम करुणा स्वरूप प्रकृति में मग्न हो जाने पर उस समय दुर्गेर और घोर अंधकार रूपेण प्रकृति ही बच रही थी। उस अंधकार से परे अपने परम धाम में जो सर्वव्यापी भगवान सभी दिशाओं में प्रकाशित होते रहते हैं, वो भगवान मेरी रक्षा करें। विभिन्न नाट्य रूपों में अभिनय करने वाले और उस अभिनेता के वास्तविक स्वरूप को जिस प्रकार से साधारण लोग भी नहीं जान पाते, उसी तरह से सत्व प्रधान देवता और महर्षि भी जिनके स्वरूप को नहीं जान पाते, ऐसे में कोई साधारण प्राणी उनका वर्णन कैसे कर सकता है। ऐसे दुर्गम चरित्र वाले भगवान मेरी रक्षा करें। अनेकों शक्ति से मुक्त, सभी प्राणियों को आत्मबुद्धि प्रदान करने वाले, सबके बिना कारण हित और अतिशय साधु स्वभाव ऋषि मुनिजन जिनके परम स्वरूप को देखने की इच्छा के साथ वन में रहकर अखंड ब्रह्मचर्य तमाम अलौकिक व्रतों को नियमों के अनुसार पालन करते हैं, ऐसे प्रभु ही मेरी गति है। वह जिनका हमारी तरह न तो जन्म होता है और न जिनके द्वारा अहंकार प्रेरित कर्म ही होते हैं, जिनके निर्गुण स्वरूप का न तो कोई नाम है और न रूप ही है, फिर भी समय के अनुसार जगत की सृष्टि एवं प्रलय के लिए स्वेच्छा से जन्म आदि को स्वीकार करते हैं, उन अनंत शक्ति संपन्न परम ब्रह्म परमेश्वर को नमस्कार है। उन प्राकृत आकार रहित एवं अनेकों आकार वाले अद्भुत कर्मा भगवान को बारंबार नमस्कार है। स्वयं प्रकाशित सभी साक्ष्य परमेश्वर को मेरा शत शत नमन है। वैसे देव जो मन, वाणी और चित्तवृत्तियों से परे हैं, उन्हें मेरा बारंबार नमस्कार है। विवेक से परिपूर्ण, पुरुष के द्वारा सभी सत्व गुणों से परिपूर्ण, निवृत्ति धर्म के आचरण से मिलने योग्य और मोक्ष सुख की अनुभूति रूपी भगवान को मेरा नमस्कार है। सत्व गुण को स्वीकार करके शांत, रजोगुण को स्वीकार करके घोर एवं तमोगुण को स्वीकार करके मूढ़ से प्रतीत होने वाले भेद रहित, अतएव सदा समभाव से स्थित ज्ञानघन प्रभु को मेरा नमस्कार है। शरीर इंद्रिय आदि के समुदाय रूप संपूर्ण पिंडों के ज्ञाता, सबके स्वामी एवं साक्षी रूप प्रभु को मेरा नमस्कार है। सबके अंतर्यामी, प्रकृति के भी परम कारण किंतु स्वयं कारण रहित प्रभु को नमस्कार है। संपूर्ण इंद्रियों एवं उनके विषयों के ज्ञाता, समस्त प्रतीतियों के कारण रूप संपूर्ण जड़ प्रपंच एवं सबकी मूलभूता अविद्या के द्वारा सूचित होने वाले तथा संपूर्ण विषयों में अविद्या रूप से भासने वाले प्रभु को मेरा नमस्कार है। सबके कारण किंतु स्वयं कारण रहित तथा कारण होने पर भी परिणाम रहित होने के कारण अन्य कारणों से विलक्षण कारण आपको बारंबार नमस्कार है। संपूर्ण वेदों एवं शास्त्रों के परम तात्पर्य, मोक्ष रूप एवं श्रेष्ठ पुरुषों की परम गति भगवान को नमस्कार है। जो त्रिगुण रूप काष्ठों में छिपे हुए ज्ञान रूप अग्नि है, उक्त गुणों में हलचल होने पर जिनके मन में सृष्टि रचने की बाह्य वृत्ति जागृत हो उठती है तथा आत्मतत्व की भावना के द्वारा विधि निषेध रूप शास्त्र से ऊपर उठे हुए ज्ञानी महात्माओं में जो स्वयं प्रकाशित हो रहे हैं, उन प्रभु को मैं नमस्कार करता हूँ। मुझ जैसे शरणागत पशु तुल्य अर्थात अविद्याग्रस्त जीवों की अविद्या रूप फांसी को सदा के लिए पूर्ण रूप से काट देने वाले अत्यधिक दयालु एवं दया करने में भी कभी आलस्य न करने वाले नित्य मुक्त प्रभु को नमस्कार है।
अपने अंश से संपूर्ण जीवों के मन में अंतर्यामी रूप से प्रकट होने वाले सर्वनियंता अनंत परमात्मा आपको नमस्कार है। शरीर, पुत्र, मित्र, घर, संपत्ति एवं कुटुंबियों में आसक्त लोगों के द्वारा कठिनता से प्राप्त होने वाले तथा मुक्त पुरुषों के द्वारा अपने हृदय में निरंतर चिंतित ज्ञान स्वरूप सर्वसमर्थ भगवान को नमस्कार है। जिन्हें धर्म, अभिलाषित भोग, धन तथा मोक्ष की कामना से भजने वाले लोग अपनी मनचाही गति पा लेते हैं, अपितु जो उन्हें अन्य प्रकार के अयाचित भोग एवं अविनाशी पार्षद शरीर भी देते हैं, वे अतिशय दयालु प्रभु मुझे इस विपत्ति से सदा के लिए उबार लें। जिनके अनन्य भक्त जो वस्तुतः एकमात्र उन भगवान के ही शरण हैं, धर्म, अर्थ आदि किसी भी पदार्थ को नहीं चाहते, अपितु उन्हीं के परम मंगलमय एवं अत्यंत विलक्षण चरित्रों का गान करते हुए आनंद के समुद्र में गोते लगाते रहते हैं, उन अविनाशी, सर्वव्यापक, सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मादि के भी नियामक, अभक्तों के लिए प्रकट होने पर भी भक्ति योग द्वारा प्राप्त करने योग्य, अत्यंत निकट होने पर भी माया के आवरण के कारण अत्यंत दूर प्रतीत होने वाले, इंद्रियों के द्वारा अगम्य तथा अत्यंत दुर्विज्ञेय, अंतरहित किंतु सबके आदि कारण एवं सब ओर से परिपूर्ण उन भगवान की मैं स्तुति करता हूँ। ब्रह्मा आदि समस्त देवता, चारों वेद तथा संपूर्ण चराचर जीव नाम और आवृत्ति भेद से जिनके अत्यंत क्षुद्र अंश के द्वारा रचे गए हैं, जिस प्रकार प्रज्वलित अग्नि से लपटे तथा सूर्य से किरणें बार बार निकलती हैं और पुनः अपने कारण में ही लीन हो जाती हैं, उसी प्रकार बुद्धि, मन, इंद्रिय और नाना योनियों के शरीर, यह गुणमय प्रपंच जिन स्वयं प्रकाश परमात्मा से प्रकट होता है और पुनः उन्हीं में लीन हो जाता है, वे भगवान न तो देवता हैं और न असुर, न मनुष्य हैं न तिर्यक अर्थात मनुष्य से नीची, पशु, पक्षी आदि किसी भी योनि के प्राणी हैं, न वे स्त्री हैं और न पुरुष हैं और न ही नपुंसक हैं, न वे ऐसे कोई जीव हैं जिनका इन तीनों ही श्रेणियों में समावेश हो सके, न वे गुण हैं, न कर्म है, न कार्य है और न तो कारण ही है। सबका निषेध हो जाने पर जो कुछ बच रहता है वही उनका स्वरूप है और वे ही सब कुछ हैं। ऐसे भगवान मेरे उद्धार के लिए आविर्भूत हों। मैं इस ग्राह के चंगुल से छूटकर जीवित नहीं रहना चाहता, क्योंकि भीतर और बाहर सब ओर से अज्ञान से ढके हुए इस हाथी के शरीर से मुझे क्या लेना है। मैं तो आत्मा के प्रकाश को ढक देने वाले उस अज्ञान की निवृत्ति चाहता हूँ, जिसका कालक्रम से अपने आप नाश नहीं होता, अपितु भगवान की दया से अथवा ज्ञान के उदय से ही होता है। इस प्रकार मोक्ष का अभिलाषी मैं विश्व के रचयिता, स्वयं विश्व के रूप में प्रकट तथा विश्व से सर्वथा परे, विश्व को खिलौना बनाकर खेलने वाले, विश्व में आत्मरूप से व्याप्त, अजन्मा, सर्वव्यापक एवं प्राप्य वस्तुओं में सर्वश्रेष्ठ भी भगवान को केवल प्रणाम ही करता हूँ, उनकी शरण में हूँ। जिन्होंने भगवत भक्ति रूप योग के द्वारा कर्मों को जला डाला है, वे योगी लोग उसी योग के द्वारा शुद्ध किए हुए अपने हृदय में जिन्हें प्रकट हुआ देखते हैं, उन योगेश्वर भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। जिनकी त्रिगुणात्मक अर्थात सत्व, रज, तम रूप शक्तियों का राग रूप वेग असह्य है, जो संपूर्ण इंद्रियों के विषय रूप में प्रतीत हो रहे हैं, तथापि जिनकी इंद्रियां विषयों में ही रची पची रहती हैं, ऐसे लोगों को जिनका मार्ग भी मिलना असंभव है, उन शरणागत रक्षक एवं अपार शक्तिशाली आपको बार बार नमस्कार है। जिनकी अविद्या नामक शक्ति के कार्यरूप अहंकार से ढके हुए अपने स्वरूप को यह जीव जान नहीं पाता, उन अपार महिमा वाले भगवान की मैं शरण में आया हूँ। जिसने पूर्वोक्त प्रकार से भगवान के भेद रहित निराकार स्वरूप का वर्णन किया था, उस गजराज के समीप जब ब्रह्मा आदि कोई भी देवता नहीं आए, जो भिन्न भिन्न प्रकार के विशिष्ट विग्रहों को ही अपना स्वरूप मानते हैं, तब साक्षात श्रीहरि, जो सबके आत्मा होने के कारण सर्वदेव स्वरूप हैं, वहां प्रकट हो गए। गजराज को उस प्रकार से दुखी देखकर तथा उसके द्वारा पड़ी हुई स्तुति को सुनकर सुदर्शन चक्रधारी जगदाधार भगवान इच्छानुरूप वेग वाले गरुड़ जी की पीठ पर सवार होकर स्तवन करते हुए देवताओं के साथ तत्काल उस स्थान पर पहुंच गए जहां पर वह हाथी था। सरोवर के भीतर महाबली ग्रह के द्वारा पकड़े जाकर दुखी हुए उस हाथी ने आकाश में गरुड़ की पीठ पर सवार चक्र उठाए भगवान श्री हरि को देखकर अपनी सूंड को, जिसमें उसने पूजा के लिए कमल का एक फूल ले रखा था, ऊपर उठाया और बड़ी ही कठिनाई से सर्वपूज्य भगवान नारायण आपको नमस्कार है, यह वाक्य कहा। उसे पीड़ित देखकर अजन्मा श्रीहरि एकाएक गरुड़ को छोड़कर नीचे झील पर उतर आए। वे दया से प्रेरित होकर ग्राह सहित उस गजराज को तत्काल झील से बाहर निकाल लाए और देवताओं के देखते ही देखते
चक्र से मुंह चीरकर उसके चंगुल से हाथी को उबार लिया। गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र संपूर्ण हुआ। और अब बड़े ही प्रेम से भक्ति भाव से जयकारा लगाइए, भगवान श्री हरि विष्णु की जय। और अब आप सुनेंगे श्री तुलसी चालीसा। श्री तुलसी महारानी करु विनय सिरनाय, जो मम हो संकट विकट दीजे मात नशाय। नमो नमो तुलसी महारानी, महिमा अमित न जाए बखानी। दियो विष्णु तुमको सन्माना, जग में छायो सुयस महाना। विष्णु प्रिया जय जयति भवानी, तिहु लोक की हो सुख खानी। भगवत पूजा करे जो कोई, बिना तुम्हारे सफल न होई। जिन घर तव नहीं होय निवासा, उस घर कर ही विष्णु नहीं बासा। करें सदा जो तव नित सुमिरन, तेहि के काज होय सब पूरन। कार्तिक मास महात्म तुम्हारा, ताको जानत सब संसारा। तव पूजन जो करे कुंवारी, पावे सुंदर वर सुकुमारी। करे जो पूजा नित प्रति नारी, सुख संपत्ति से होय सुखारी। वृद्धा नारी करे जो पूजन, मिले भक्ति होवे पुलकित मन। श्रद्धा से पूजे जो कोई, भवनिधि से तर जावे सोई। कथा भागवत यज्ञ करावे, तुम बिन नहीं सफलता पावे। छायो तब प्रताप जग भारी, ध्यावत तुम्हीं सकल चित धारी। तुम्ही मात यंत्रन तंत्रन में, सकल काज सिद्धि होवे क्षण में। औषधि रूप आप हो माता, सब जग में तव यश विख्याता। देव ऋषि मुनि और तपधारी, करत सदा तव जय जयकारी। वेद पुराणन तव यश गाया, महिमा अगम पार नहीं पाया। नमो नमो जय जय सुख कारणी, नमो नमो जय दुख निवारणी। नमो नमो सुख संपत्ति देनी, नमो नमो अघ काटन चेनी। नमो नमो भक्तन दुख हरणी, नमो नमो दुष्टन मद छेनी। नमो नमो भव पार उतारणी, नमो नमो परलोक सुधारणी। नमो नमो निज भक्त उबारणी, नमो नमो जन काज सवारणी। नमो नमो जय कुमति नशावनी, नमो नमो सब सुख उपजावनी। जयति जयति जय तुलसी माई, ध्याऊं तुमको शीश नवाई। निज जन जानि मोहि अपनाओ, बिगड़े कारज आप बनाओ। करूं विनय मैं मात तुम्हारी, पूर्ण आशा करहु हमारी। शरण चरण कर जोरी मनाऊं, निश दिन तेरे ही गुण गाऊं। करहु मात अब मोह पर दाया, निर्मल होए सकल मम काया। मांगू मातु यही बर दीजे, सकल मनोरथ पूर्ण कीजे। जानू नहीं कछु नेम आचारा, क्षमहु मातु अपराध हमारा। 12 मास करे जो पूजा, तासम जग में और नहीं दूजा। प्रथम ही गंगा जल मंगवावे, फिर सुंदर स्नान करावे। चंदन अक्षत पुष्प चढ़ावे, धूप दीप नैवेद्य लगावे। करें आचमन गंगा जल से, ध्यान करे हृदय निर्मल से। पाठ करे फिर चालीसा की, स्तुति करे मात तुलसा की। यह विधि पूजा करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा। करे मास कार्तिक का साधन, सोवे नित पवित्र हुई जाहि। है यह कथा महासुखदाई, पढ़े सुने सो भव तर जाई। यह श्री तुलसी चालीसा, पाठ करे जो कोय। गोविंद सो फल पावही, जो मन इच्छा होय। तुलसी चालीसा संपूर्ण। और अब आप सुनेंगे तुलसी महारानी की आरती। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धन्य तुलसी पूर्ण तप कीनो, धन्य तुलसी पूर्ण तप कीनो। शालिग्राम की बनी पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जाके पत्र मंजरी कोमल, जाके पत्र मंजरी कोमल। श्रीपति कमल चरण लपटानी नमो नमो,
हरि की पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, तुलसा महारानी नमो नमो। 56 भोग 36 व्यंजन, 56 भोग 36 व्यंजन, बिन तुलसा हरि एक न मानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। सभी सखी मैया तेरो यश गावे, सभी सखी मैया तेरो यश गावे, भक्ति दान दीजे महारानी नमो नमो, तुलसा महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। नमो नमो तुलसा महारानी, नमो नमो तुलसी महारानी, तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। प्रेम से बोलिए तुलसी मैया की जय। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, अगर संभव हो तो वीडियो को शेयर भी कीजिए। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।